भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के मुस्लिम लाइब्रेरी चौक स्थित जमजम ऑटो डीलर के सामने गटर पाइपलाइन के कार्य के बाद सड़क पर बड़े और गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण क्षेत्र में किसी भी समय बड़ा सड़क हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बावजूद सड़क की मरम्मत समय पर नहीं की गई, जिससे राहगीरों, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर रात के समय ये गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रतिदिन सैकड़ों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है। नागरिकों ने संबंधित विभाग और नगर परिषद से तत्काल गड्ढों को भरकर सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या समय रहते इस गंभीर समस्या का समाधान करेगा। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भंडारा शहर की जर्जर सड़कों और नगर परिषद के कथित लापरवाही रवैये के विरोध में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने शुक्रवार को जोरदार आंदोलन किया। लगातार बारिश के बीच उन्होंने शहर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल गड्ढे भरने की मांग की। सांसद डॉक्टर पडोले ने नगर परिषद के मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले से मुलाकात कर शहर की बदहाल सड़कों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी खतरनाक गड्ढों को तत्काल भरकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर पडोले ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा शहर में गड्ढे नहीं होने का दावा किया गया था, लेकिन मौके पर पहुंचने पर वास्तविक स्थिति सामने आ गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुंद साखरकर, वरिष्ठ नेता कलाम भाई शेख सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। आंदोलन के दौरान प्रशासन से लापरवाही छोड़कर तत्काल सड़क मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की गई। आज आम्ही भंडारा शहरामध्ये फिरून राहिलो। या भंडारा शहरामध्ये हायवेचे रोड असोत, स्टेट PWDचे रस्ते असोत किंवा नगरपालिकेचे रस्ते असोत, आपण बघत असाल किती मोठे मोठे गड्डे या रस्त्यांना पडले आहेत। पण नगर परिषद प्रशासन, आमचे माननीय कलेक्टर साहेब, आमचे माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांना काही भंडाऱ्याच्या लोकांशी लेना देना काही नाही। दररोज इथं ॲक्सिडेंट होत आहेत। भुयारी गटरच्या नावाखाली भ्रष्टाचार झाले आहेत। पूर्ण रोड खोदून इथं ठेवलेले आहेत। पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन वर्षानुवर्ष झाले, कितीतरी वर्ष झाले, पण अजूनपर्यंत योजना परिपूर्ण झाली नाही। वैनगंगेचा खराब पाणी, दूषित पाणी आमच्या लोकांना पिवळ्या कलरचा पाणी डेली इथं प्यावा लागतो। पण सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे की रोडांची, माणूस ढंगाने इथं चालू शकत नाही। डेली ॲक्सिडेंट होत आहेत, लोक मरत आहेत, पण याच्याकडे सरकारचा काही लक्ष नाही। बिलकुल बेशरम ही सरकार झाली आहे। म्हणून आम्ही इथं आज बेशरमाचे झाडं पूर्ण भंडाऱ्यामध्ये या गड्ड्यामध्ये लावतो आहे आणि या अशा सरकारचा आम्ही निषेध करतो। आणि पुन्हा एकदा भगवान यांना सद्बुद्धी देवो आणि हे या रोडांना लवकरात लवकर ठीक करतील, भंडाऱ्याचा डेव्हलपमेंट करतील अशी ईश्वरचरणी विनंती करतो। धन्यवाद। मौसम
विभाग ने अगले 3 दिनों तक भंडारा सहित विदर्भ के विभिन्न जिलों में मेघ गर्जना, कड़कड़ाती बिजली और मध्यम से भारी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। नागरिकों को सुरक्षित रहने तथा विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भंडारा जिले में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद अगले 2 दिन यानी 18 और 19 जुलाई को भी भंडारा जिले में मौसम का येलो अलर्ट कायम रहेगा। धापेवाड़ा बैराज में जल स्तर वर्तमान में 75% तक पहुंच गया है। पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रशासन ने बैराज के गेट खोलकर नदी में जल विसर्जन करने का निर्णय लिया है। 200 से 250 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता हर हाल में बेहतर रखी जाए। उन्होंने कहा, शासन के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन भोजन वितरण के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित जाँच की जानी चाहिए। साथ ही भोजन के नमूनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ठाकरे ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 96,328 गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। वर्तमान में योजना के तहत 3 लाख तक नए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मध्याह्न भोजन योजना तथा खरीफ फसल वितरण की समीक्षा भी की गयी। स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिकों में व्याप्त भ्रम और अधिक बिजली बिल संबंधी शिकायतों पर सांसद ने महावितरण को ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। गोंदिया शहर में आधी रात एक भालू के घुस आने से लोगों में दहशत फैल गई। गणेश नगर से लेकर छोटा गोंदिया स्थित सिंचाई विभाग परिसर तक भालू के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन भालू को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। फिलहाल भालू की तलाश जारी है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जानकारी के अनुसार देर रात गणेश नगर क्षेत्र में भालू के घूमने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने उसके वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किए। इसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। भालू गणेश नगर से निकलकर छोटा गोंदिया स्थित सिंचाई विभाग के परिसर तक पहुंच गया, जहां वह कुछ समय तक एक कमरे के पास और परिसर में घूमता रहा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन कार्रवाई के दौरान भालू जंगल की ओर निकल गया और पकड़ में नहीं आ सका। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि भालू किस क्षेत्र में है, जिससे आसपास के इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने नागरिकों से रात के समय अनावश्यक बाहर न निकलने और भालू दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। वह स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग की ओर से समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील स्थित डब्बा कृषि केंद्र के सामने हुए सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार चौकीदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसटी महामंडल की हिरकनी बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण समय पर उपचार नहीं मिल सका और उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डब्बा निवासी देवचंद भैयालाल भोंडे उम्र 57 वर्ष साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान डब्बा कृषि केंद्र के सामने महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की हिरकनी बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल देवचंद भोंडे को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण उनका समय पर इलाज नहीं हो सका। उपचार में देरी के चलते उनकी मौत हो गयी। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखा गया। कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करते हुए यातायात सुचारू कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से महामार्ग पुलिस नागपुर और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 24 घंटे का विशेष ड्रंक एंड ड्राइव जांच अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत समृद्धि महामार्ग के विभिन्न टोल प्लाजा, इंटरचेंज, विश्राम स्थलों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर संयुक्त जांच दल तैनात किए जाएंगे। आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर मशीनों की मदद से वाहन चालकों की जांच की जाएगी। जांच के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महामार्ग पुलिस नागपुर ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीने के बाद किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाएं। अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस का कहना है कि एक छोटी सी लापरवाही भी गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है। महामार्ग पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने संदेश दिया है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, सुरक्षित यात्रा करें और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँचे।